एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं गुजंग जब ऑफिस में वर्क कर रहा होता है तो उससे मिलने उसका बेस्ट फ्रेंड आता है जिसका नाम किंग हेंग था। वो दोनों एक दूसरे से इतने दिनों बाद मिलकर बहुत ही खुश होते हैं और रेस ट्रैक पर जाने का प्लान बनाते हैं ताकि वो थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब गुजंग रेस ट्रैक पर अपनी बाइक राइड कर रहा होता है तो उसे एक टर्न पे आकर अपने दोस्त कांगजी का एक्सीडेंट याद आ जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और नीचे गिर जाता है। अब गुजंग का मूड सही नहीं था तो किंग हेंग और गुजंग का रेस पार्टनर हेंग साथ में डिनर करने का प्लान बनाता है, जहां की हेंग उसे बताता है कि वो यहाँ असल में एक इंसान से मिलने के लिए आया है, लेकिन गुजंग उसका नाम नहीं जान पाता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंगजैंग अपने डिवोर्स हो जाने के स्ट्रेस से बहुत ही ज्यादा खाना खा रही होती है, जहां उसे याद आता है कि किस तरह बचपन में जब वो बहुत मोटी थी तो सारे बच्चे उसे बहुत चिढ़ाया करते थे। पर तभी वहां उससे मिलने जाओ आती है जो उसे ऐसी हालत में देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है और उसे समझाती है कि उसे इस तरह से जंक फूड खाकर अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। जहां हमें ये भी दिखाया जाता है कि जिस तरह से जाओ अभी जिंगजैंग का साथ देती है उसी तरह से वो बचपन में भी उसका साथ दिया करती थी और तब से वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। जिसके बाद वो उसके लिए अच्छा खाना भी बनाती है और वो दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। अब हम देखते हैं कि जाओ जिंगजैंग के लिए कुछ करने का सोचती है और इसीलिए वो अपने फ़ोन पर उसके हस्बैंड को सबक सिखाने के लिए कुछ सर्च करने लग जाती है, जहाँ उसे बहुत ही अच्छा आइडिया आता है और हम देखते हैं कि वो एक स्पा पार्लर में एक वर्कर बन के जाती है, जहाँ वो उसके हस्बैंड को सोता हुआ देखती है तो उसके हाथ को बांध देती है और उसे बहुत ही परेशान करती है और उसके बैग पर जर्क लिख देती है। पर तभी जैसे वो जिंगजैंग के हस्बैंड का फेस देखती है तो उसे पता चलता है कि वो असल में जिंगजैंग का हस्बैंड नहीं बल्कि गुजंग है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही एम्बेरस फील होता है और उसके बाद वो गुजंग को सॉरी भी कहती है। तो गुजंग उसे उसकी बैग पर लिखा हुआ जर्क हटाने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ उसे एक बाथटब में बिठाकर उसके बैग से जर्क हटाने की कोशिश करती है और बहुत ही ब्रशेस का यूज़ करती है, जिसकी वजह से गुजंग को बहुत ही दर्द होता है। पर गुजंग की बैग से वो बहुत साफ नहीं हो पाते। इसके बाद हम देखते हैं कि गुजंग अपने ऑफिस में होता है तो वहाँ उसे जेंग मिलती है जो थोड़ी परेशान दिख रही थी और गुजंग के पूछने पर वो बताती है कि असल में उसकी रूममेट जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शिफ्ट हो रही है, जिसकी वजह से उसे अपने मॉम का पूरा रेंट भरना पड़ रहा है और वो इतना रेंट अकेले नहीं पे कर सकती। जिसकी वजह से गुजंग उसे एक आइडिया देता है और कहता है कि एक नए रूममेट के लिए वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेंग इस बारे में सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती है और वो पोस्ट गुजंग का एक फ्रेंड की हेंग भी देखता है, जिसने हेंग को उस दिन वीडियो कॉल में देखा था जब वो गुजंग के साथ बात कर रहा था और इसीलिए वो जेंग के घर भी जाता है क्योंकि वो अब उस सिटी में शिफ्ट हो गया था और उसे भी एक नए रूम की ज़रूरत थी क्योंकि वो उस वक्त गुजंग के साथ रह रहा था। जिसके बाद वो जेंग को याद दिलाने की कोशिश करता है कि आज से 10 साल पहले जब वो मिडिल स्कूल में थे तो उन्होंने साथ में एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट पर काम किया था और ये बात जेंग को भी याद आ जाती है, जिसकी वजह से वो की हेंग को अपना रूममेट रखने के लिए मान जाती है और इस बात से की हेंग को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो जेंग को मिडिल स्कूल से ही पसंद करता था और वो यहाँ भी इसीलिए आया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि जेंग इसी सिटी में रहती है। जिसके बाद वो ये बात गुजंग को भी बताता है और गुजंग को भी समझ आता है कि की हेंग जिस इंसान की बात कर रहा था वो असल में जेंग ही थी जिसके लिए वो यहाँ आया था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब गुजंग सो रहा होता है तो उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है, पर गुजंग उसे झूठ बोलकर मना कर देता है कि वो अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर जा रहा है। पर फिर भी जब गुजंग अपनी बाइक रेस के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पहुँच जाती है और उसे बहुत ही इरिटेट करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जाओ अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलने जाती है और उससे वहाँ मिस्टर शिव दिखते हैं और उसे लगता है कि शायद वो उनसे आज मिल पाएगी, जिसकी वजह से वो थोड़ा खुश भी हो जाती है। पर तभी वो देखती है कि मिस्टर शिव वहाँ किसी और लड़की के साथ मिलने आए होते हैं, जिसे देखकर जाओ थोड़ा हर्ट भी हो जाती है और उसे याद आता है कि पहले किस तरह से मिस्टर शिव अपनी डेड गर्लफ्रेंड को भूल नहीं पा रहे थे और आज वो किसी और लड़की के साथ थे। और वहाँ जाओ की सारी फ्रेंड्स मिस्टर शिव के बारे में बात करने लग जाती है और जाओ से कहती है कि अब तुम 30 साल की हो चुकी हो, तुम्हें भी अपने लिए कोई अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। जिसकी वजह से जाओ से झूठ बोल देती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जो उसे लेने के लिए आ रहा है और उसके बाद जाओ गुजंग को मैसेज करती है कि वो उसे लेने के लिए आए और उसका बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ दुखी होने की वजह से अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और उसे ऐसी हालत में देखकर वहाँ मिस्टर शिव उसे संभालने आते हैं। पर तभी वहाँ पर गुजंग भी आ जाता और वो वैसा ही बिहेव करता जैसा कि जाओ ने उससे बोला था और इसीलिए वो उसे वहाँ से लेकर घर छोड़ने के लिए चला जाता है, जहाँ पर जाओ गुजंग के साथ बैठकर और भी ड्रिंक करती है और जहाँ वो नशे में गुजंग को मिस्टर शिव की नई गर्लफ्रेंड के बारे में भी बताती है और ये कहकर रोने लगती है कि गुजंग ने उसके लिए बिल्कुल सही कहा था
कि वो किसी को भी डेट नहीं कर सकती, जिसके बाद वो गुजेंग के कंधे पर सिर रख के सो जाती है। अब अगले दिन जब जाओ की नींद खुलती है तो वो अपने बेड पर गुजेंग को देखकर बहुत ही डर जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है, जिससे कि गुजेंग भी उठ जाता है और गुस्से में जाओ उसकी गर्दन पर बहुत ज़ोर से मार देती है, जिसकी वजह से गुजेंग को बहुत दर्द होता है। पर जाओ वहाँ उसकी मदद करती है और उसके गर्दन पे मसाज भी करती है। पर तभी गुजेंग उसके फेस को देखकर हंसने लगता है, क्योंकि उसने नशे में जाओ के फेस को लिपस्टिक से पेंट कर दिया होता है, जिससे कि जाओ को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुजेंग को मारने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुजेंग अपने घर जाता है, जहाँ वो याद करता है कि नशे की हालत में जाओ मिस्टर शिव की बातें ही कर रही थी, जिससे कि वो समझ जाता है कि मिस्टर शिव जाओ के फर्स्ट लव है और उसे वो भुला नहीं पा रही। अब हम देखते हैं कि जिंगजेंग अपने सोशल मीडिया पर लाइव आ रही होती है, जहाँ उसका हस्बैंड भी उसे फ्लावर्स देता है और बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है। पर यह सब उनका सिर्फ एक ड्रामा था, ताकि वो लोग अपने डिवोर्स के बारे में छुपा सके, क्योंकि असल में तो जिंगजेंग का हस्बैंड वहाँ सिर्फ अपना सामान लेने आया था, जहाँ जिंगजेंग उसे सारे गिफ्ट्स भी लेकर जाने के लिए कहती है, जो कि उसके हस्बैंड ने उसे गिफ्ट किए थे जब वो लोग साथ थे। पर उसका हस्बैंड वो प्रेजेंट लेकर नहीं जाता है और कहता है कि वो उसे फेंक दे, जिसकी वजह से वो सारे गिफ्ट्स फेंकने के लिए बाहर जाती है, पर उस गिफ्ट को फेंक नहीं पाती। और तभी उसे जाओ का मैसेज आता है कि वो एक प्रॉब्लम में फंस गई है, जिसकी वजह से वो उससे मिलने जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेंग गुजेंग उसके नए रूममेट कीहेंग के बारे में पूछती है, तो गुजेंग उसे बताता है कि वो दोनों एक यूनिवर्सिटी में थे। जिसके बाद वो उसे कीहेंग की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, तो गुजेंग उससे बताता है कि हेंग की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पर हाँ उसकी इस सिटी में क्रश ज़रूर है, जिसके बारे में उसे नहीं पता। इसके बाद हम देखते हैं कि जाओ जिंगजेंग से मिलती है, जहाँ वो उसे कल रात हुई इंसिडेंट के बारे में बताती है कि वो कल रात गुजेंग के साथ सो गई थी। जहाँ जिंगजेंग उसे पूछती है कि क्या उसे लाइक करती है, तो जाओ उसे मना कर देती है। पर जिंगजेंग उसे समझाती है कि कभी कभी ऐसा होता है जहाँ हमें बाद में पता चलता है कि हम उस इंसान को पसंद करते थे। जहाँ वो उसे ये भी समझाती है कि वो मिस्टर शिव के साथ बात करके क्लियर कर ले, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो जिस लड़की के साथ थे वो उसकी गर्लफ्रेंड ही हो, और उनकी एक गलत फहमी की वजह से उनकी रिलेशनशिप बिगड़ सकती है। इसके बाद हम गुजेंग को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त कांगजी से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ वो उसे जाओ के बारे में बात करके बताता है कि वो उसके लिए फील करने लग गया और शायद वो उसे पसंद भी करता है। जिसके बाद वो उसे कांगजी के वापस आने के बारे में भी बताता है और कहता है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि उनकी टीम पहले जैसी पूरी हो जाएगी और वो लोग साथ में एंजॉय करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेंग और कीहेंग एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहां जेंग उससे उसकी क्रश के बारे में पूछती है, पर कीहेंग उसे कुछ नहीं बताता, क्योंकि असल में उसकी क्रश जेंग ही होती है। इसके बाद वो दोनों अपने स्कूल के मेमोरीज को याद करने लग जाते हैं, जहाँ पर जेंग उसे पोयम पढ़ना सिखाती है, क्योंकि कीहेंग को पढ़ने में प्रॉब्लम होती थी। और ये सब याद करके वो दोनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो पोयम कीहेंग को अब तक याद होती है, जो कि जेंग ने उसे सिखाई थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जाओ मिस जिन से मिलने जाती है, जो कि उसे एक क्लाइंट की फाइल देकर उनसे एक मीटिंग करने के लिए कहती है, जो कि लव नोट कंपनी के साथ कोलैब करना चाहते थे। जिसके बाद मिस जिन उससे गुजेंग का ध्यान रखने के लिए भी कहती है, ताकि वो अपनी कंपनी के लिए पॉजिटिवली वर्क करे। पर वो उसे ये भी बता देती है कि गुजेंग की गर्लफ्रेंड वहाँ आई हुई है, तो वो गुजेंग को उसे कांटेक्ट करने दे। जिसे सुनकर जाओ थोड़ा बुरा फील करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गुजेंग को लाइक करती थी। पर वो अपने इमोशन को कंट्रोल करके वापस अपना काम करने का डिसाइड करती है। पर तभी वहाँ गुजेंग भी आ जाता है, जो कि जाओ को अपसेट देखकर उसे इसकी वजह पूछता है, पर जाओ से कुछ भी नहीं बताती और उसी क्लाइंट की फाइल देकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन लाने के लिए कहती है, जो फाइल मिस जिन ने उसे दी थी। पर जैसे ही गुजेंग उस क्लाइंट की फाइल को देखता है, तो वो फाइल असल में मिस्टर शिव की होती है, जिसे देखकर गुजेंग और जाओ दोनों शॉक रह जाते हैं। अब इसके बाद जेंग जाओ के लिए लंच लेकर जा रही होती है, तो उसे कीहेंग का फ़ोन आता है और वो उसे कहता है कि वो आज उनका डिनर घर पर ही खुद बनाएगा और इसीलिए जेंग जल्दी घर आ जाए। जिसके बाद जब जेंग जाओ के कैबिन में जाती है, तो जाओ से उसके घर इनवाइट करती है, ताकि वो लोग जिंगजेंग का मूड सही कर सके। पर जेंग उसे कीहेंग के बारे में बताती है कि वो उसके साथ रह रही है, क्योंकि वो उसका क्लासमेट होने के साथ साथ गुजेंग का अच्छा दोस्त भी है। अब रात को जिंगजेंग जाओ के घर जाती है, जहाँ वो जाओ के फ़ोन से मिस्टर शिव को मैसेज करके डिनर पर चलने के लिए इनवाइट कर देती है और उसकी मिस्टर शिव से बात करने में मदद करती है, ताकि वो मिस्टर शिव से अपने दिल की बात कह पाए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब गुजेंग अपने घर पर होता है, तो उसे उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है, जो कि उसकी बिल्डिंग के नीचे खड़ी होती है और उसे बताती है कि वो ऊपर आ रही है। जिसकी वजह से गुजेंग अपने रूम से भागकर जाओ के घर चला जाता है, क्योंकि उसे उसकी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलना था और इसीलिए वो जाओ को झूठ बोलता है कि उसकी एक बहन घर आ रही है, जो कि बहुत ही इरिटेटिंग है और वो उससे नहीं मिलना चाहता है।
अब उसकी गर्लफ्रेंड के वहाँ जाने के बाद जाओ उससे भी जाने के लिए कहती है, पर गुजेंग वहीं रुकता है और उससे कहता है कि वो उससे कल की डेट की प्रिपेयर करने में हेल्प कर सकता है, जहाँ वो उसे डेटिंग का एक क्रैश कोर्स भी देता है और उसे ऐसा इमेजिन करने के लिए कहता है जैसे कि वो एक रेस्टोरेंट में मिस्टर शिव के साथ है। इसके बाद वो उसे एक बुक अपने हाथ में पकड़ाता है और गलती से जाओ उसकी फिंगर को टच कर देती है, जिससे गुजेंग उसे पूछता है कि क्या उसे कुछ फील हुआ, पर जाओ उसे झूठ बोल देती है कि उसे कुछ भी फील नहीं हुआ। और इसीलिए गुजेंग उसे समझाता है कि अगर वो किसी की फीलिंग्स को जानना चाहती है तो उसे स्किन कांटेक्ट बनाना होगा। पर तभी अपना फ़ोन ढूंढने के लिए जाओ गुजेंग के थोड़ा क्लोज आ जाती है, जिसकी वजह से वो खुद ब्रश करने लग जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जाओ मिस्टर शिव के साथ डेट पर जाती है, जहाँ कार में जाओ गुजेंग की कही भी बात को याद करती है कि उसे मिस्टर शिव के साथ स्किन कांटेक्ट बनाना है, पर वो कुछ नहीं कर पाती। जिसके बाद वो लोग एक जगह पर डिनर करने के लिए जाते हैं और वहाँ भी मिस्टर शिव के मेन्यू कार्ड देते वक्त जाओ उनके हाथों को टच करने की कोशिश करती है, पर वहाँ भी वो फेल हो जाती है। अब वहाँ मिस्टर शिव उससे उसके बॉयफ्रेंड अनाउंसमेंट के बारे में पूछते हैं, तो जाउन से कहती है कि उसे अभी तक कोई नहीं मिला है। पर तभी उसे गुजेंग और जिंगजेंग के एक साथ मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं कि वहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है, पर वो उन दोनों के मैसेज का जवाब नहीं देती और मिस्टर शिव से अपने लव नोट प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लग जाती है, क्योंकि उसके पास बात करने के लिए कोई और टॉपिक नहीं होता। पर मिस्टर शिव उससे बात करने से रोक देते हैं और साथ में डिनर करने के लिए कहते हैं, जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।